प्रार्थना भवन से जुड़े सभी मरियम भक्तों को मेरा जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे माता मरियम स्वर्ग की रानी है। माता मरियम स्वर्ग की रानी है। उसके पहले मैं एक पाठ आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 32 से मैं पढ़ रही हूँ। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन को मैंने क्यों पढ़ा? वहाँ पर दिया गया है कि जो जन्म लेने वाले हैं उन्हें दाऊद का सिंहासन प्रदान होगा और उनका राज्य कभी भी अंत नहीं होगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है माता मरियम स्वर्ग की रानी है। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था कि क्या सचमुच में माता मरियम स्वर्ग की रानी है? क्या माता मरियम को स्वर्ग की रानी मानना गलत है या सही है? आइए इस पर हम थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 44:16 में एक देवी के बारे में जिक्र किया गया है। एक देवी के बारे में जिक्र किया गया है जिनके ऊपर फूल चढ़ाया जाता है, धूप चढ़ाया जाता है, पूजा आराधना की जाती है। और कुछ भाइयों का कहना है कि कैथोलिक चर्च के विश्वासी गण माता मरियम को धूप चढ़ाते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनके सामने माथा टेकते हैं और उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसलिए मैंने पहले लूकस की सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 32 आप लोगों के सामने रखा। वहाँ पर लिखा है कि वो दाऊद का संतान है, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा और वो ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, वे महान होंगे। प्यारे मित्रों, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:32 को हमने पढ़ा और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 में वहाँ पर वंशावली दिया गया है, अर्थात एक के बाद एक किस प्रकार से प्रभु यीशु का जन्म किसके वंश में होता है यह दिया गया है। और संत यूहन्ना हमें बताते हैं जब उन्हें दृश्य होता है रेवलेशन चैप्टर 12 मतलब प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12:1 में एक महिला के बारे में वहाँ पर लिखा गया है। उसके पहले प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19 में लिखा गया है कि एक महिला मंजूसा के रूप में दिखाई देती है। स्वर्ग खुल जाता है और एक मंजूसा दिखाई देती है और वो मंजूसा माता मरियम रहती है। और प्रकाशना ग्रंथ 12 में हम एक महिला के बारे में पढ़ते हैं। वो महिला 12 नक्षत्रों का मुकुट लिए और उसके पैरों तले चंद्रमा है, वह सूर्य से भी अधिक उज्जवल कपड़ा पहने हैं। तो इस प्रकार के दृश्य संत यूहन्ना देखते हैं। तो संत यूहन्ना हमें ये बताना चाहते हैं कि स्वर्ग में माता मरियम है। स्वर्ग में माता मरियम को आदर और सम्मान के साथ रखा गया है और उनके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट, अर्थात प्रभु यीशु के 12 शिष्य भी हम कह सकते हैं, साथ ही साथ याकूब के 12 बेटों का भी जिक्र हम कर सकते हैं। तो ये शिष्यों की रानी, ये भक्तों की जो रानी है वह स्वर्ग में आज विराजमान है। वही यूहन्ना को दर्शन में देता है और यूहन्ना उसे प्रकट करते हैं कि माता मरियम स्वर्ग में है और वह रानियों का रानी है। स्वर्ग की वो रानी है जिन्हें आदर और सम्मान के साथ मुकुट पहनाया गया है। दर्शन द्वारा ईश्वर प्रकट करता है कि वह राष्ट्रों की भी महारानी है, कलीसिया की भी महारानी है। और दूत ने जब संदेश दिया तो कहा गया था कि दाऊद का सिंहासन उसे दिया जाएगा और वह सदा सर्वदा उस पर राज्य करेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु जो स्वर्ग में राज्य कर रहे हैं और माता मरियम भी प्रभु यीशु के दाहिनी ओर विराजमान है।
इसे समझने के लिए हम दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाला राजा और इस रानी का क्या रिश्ता है। यदि हम दाऊद को राजा कहते हैं, प्रभु यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। इसे समझने के लिए प्रभु यीशु को हम राजा मान रहे हैं, तो माता मरियम रानी है, स्वर्ग की रानी है। तो इसे समझने के लिए हमें राजाओं के पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 19 में हम देखते हैं, जब बत्शेबा रानी सुलेमान से मिलने आती है, जैसे ही सुलेमान के पास पहुंचती है, वहां लिखा गया है कि राजा सुलेमान अपने सिंहासन से उठ खड़े होते हैं। मतलब बत्शेबा रानी को वो सम्मान देते हैं, वो इज्जत देते हैं, वो आदर करते हैं और वो अपने सिंहासन से उठ करके उनके लिए एक स्थान देते हैं बैठने के लिए, अपने दाहिनी ओर लिखा है। सुलेमान राजा क्या करते हैं, अपनी माँ बत्शेबा को अपने दाहिने ओर बैठने के लिए अनुमति देते हैं और उनका साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो यदि सुलेमान राजा अपनी माँ को दंडवत करते हैं, वो तो एक साधारण महिला थी, तो क्या मुझे और आपको, जिन्हें हम स्वर्ग की रानी नहीं मानते हैं, क्या हमें उन्हें मानना नहीं चाहिए? क्या माता मरियम को हम स्वर्ग की रानी नहीं कह सकते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु के साथ कदम से कदम मिला करके चला, जिन्होंने मुक्ति विधान को दुनिया में लाने के लिए उन्होंने पिता का सहयोग दिया? तो क्या हम माता मरियम को स्वर्ग की रानी नहीं मान सकते हैं? आप और भी इसमें स्पष्टता से पढ़ सकते हैं। पहला राजाओं के ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 42 में, चैप्टर 22 वर्स 42 से आप पढ़ सकते हैं। पहला राजाओं के ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 2 और 10 को आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा राजाओं के ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 26 को आप पढ़ सकते हैं। और पहला राजाओं के ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 21 को आप पढ़ सकते हैं। इन हर एक चैप्टर्स में दिया गया है, जहाँ जहाँ पर राजा अपने लिए स्थान प्रबंध करते हैं, उसके दाहिनी ओर माँ को बैठाते, अर्थात राज रानी को बैठाया जाता है। और रानी को बैठाया जाता है क्यों? क्योंकि वो राजा का सपोर्ट करे। रानी को बैठाया जाता है इसलिए क्योंकि वो सही निर्णय लेने में राजा की सहायता करे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, पुराने विधान में जब भी अधिकारी या शासन या सिंहासन रखा जाता था, उसमें रानी को महत्व दिया जाता था। ऐसे नहीं कि राजा की पत्नी को वहाँ पर दर्शाया गया है, नहीं, वे लोग माँ को दर्जा देते हैं। राजा की माँ को राजा के दाहिने ओर बैठने के लिए कुर्सी रखा जाता है, सिंहासन रखा जाता है। तो राजा सुलेमान ने जो प्रथा शुरू किया था, वो आज राजा दाऊद के वंश में, यूदा के वंश में जब प्रभु यीशु जन्म लेते हैं, तो क्या उसी रूल को प्रभु यीशु फॉलो नहीं करेंगे? जिस रूल को राजा सुलेमान ने बनाया, अपने माता को बैठाया अपने दाहिनी ओर, उनका नमन किया, उनका साष्टांग प्रणाम किया, उनका आदर किया, सम्मान किया और प्रथम स्थान में वो अपनी माँ को रखते हैं। तो प्रभु यीशु भी तो दाऊद के वंश से हैं, यूदा के वंश से हैं। क्या इस नियम को, इस रूल को प्रभु यीशु फॉलो नहीं करेंगे? तो इस प्रकार से हम माता मरियम को स्वर्ग की रानी कह सकते हैं। जहाँ पर प्रभु यीशु है वहाँ पर माता मरियम है। जहाँ पर प्रभु यीशु बैठे हैं उसके दाहिने ओर माता मरियम बैठे हुए हैं। और संत पौलुस हमें समझाते हैं कि माता मरियम प्रभु यीशु के साथ हमारे लिए मध्यस्थता करती है। जिस प्रकार पिता से यीशु मध्यस्थता करते हैं मानव जाति के लिए, वैसे ही माता मरियम अपने लोगों के लिए मध्यस्थता करती है। प्रिय मित्रों, हमें माता मरियम को आदर और सम्मान देने से चूकना नहीं है। वो स्वर्ग की रानी है, यह स्पष्ट है। और इसका दर्शन संत यूहन्ना ने पाया। प्रकाशना ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि एक महिला को वो देखते हैं और वो 12 नक्षत्रों का मुकुट है और सूर्य का वस्त्र ओढ़ी हुई है, उसके पैरों तले चंद्रमा है और वो माता प्रज्ञा से संपन्न है। ये वही रानी है जिन्होंने स्वर्ग में पिता अब्बा यीशु के दाहिने ओर बैठे हैं। तो माता मरियम स्वर्ग की रानी बन गई
हम इन पाठों को पढ़ करके इसमें और भी स्पष्टता से हम इसे समझ सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि यीशु का जन्म यूदा वंश में हुआ, तो वे उसी का नियम को भी वो पालन करेंगे और माता मरियम को वही सम्मान और वही आदर देंगे और अपने दाहिनी ओर बैठने का अधिकार वो पूरा पूरा प्रदान करेंगे। कैथोलिक कलीसिया यही हमें सिखाती है कि माँ मरियम स्वर्ग की रानी है। माँ मरियम स्वर्ग की रानी है। यदि प्रभु यीशु राजाधिराज है, यदि प्रभु यीशु मेल्कीसदेक है, राजाधिराज है, तो माता मरियम भी स्वर्ग की रानी है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि अब भी हमें इस बातों से, इन शब्दों से डाउट है, तो हम पूरे बाइबल का ध्यान कर सकते हैं। पुराने विधान और नए विधान को मिला करके हमें पढ़ना है। सिर्फ एक ही वचन को पकड़ करके यदि हम पूरे बाइबल को समझना चाहेंगे तो हम नहीं समझ सकते हैं। पूरे बाइबल को, संपूर्ण बाइबल को स्टडी करके, पढ़ के, उसको समझ करके हम इन वचनों को समझे। बहुत सारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं जो माता मरियम के ऊपर में ऐसी बातों को, फिजूल की बातों को उठाते हैं। उनके लिए हमें विशेष प्रार्थना करना है और उन्हें पवित्र आत्मा स्वयं समझाए कि माता मरियम व्यर्थ नहीं है। माता मरियम सिर्फ इस धरती तक सीमित नहीं है, लेकिन वह आज भी वह स्वर्ग में पिता के दाहिने और यीशु के दाहिने ओर बैठी हुई है और हम सबके लिए मध्यस्थता कर रही है। तो आइए इस महान वरदान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे, यीशु को धन्यवाद दे, जिन्होंने हमें माँ को दिया है और वो आज यीशु के दाहिने और बैठ करके हमारे लिए मध्यस्थता करती है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।